नमस्कार दोस्तों, मैं वीके कुशवाहा एक बार फिर से अपने चैनल मैथ थिंकर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे और उसमें जो है हम थ्योरम्स की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग 6 थ्योरम देख चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, मतलब 6.6 तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अगला थ्योरम हमारा क्या बोलता है। 6.7। तो थ्योरम जो है 6.7 हमारा क्या बोलता है हम लोग देखते हैं। पहले देखिए, इसका स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट इसका जो है बहुत बड़ा है। तो स्टेटमेंट आप देखेंगे तो लगेगा कि बहुत बड़ा थ्योरम, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो मैं बेसिकली बात करूंगा कि ये थ्योरम आखिर बोलता क्या है। ठीक है, क्या क्या इसमें मतलब हम लोग क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, क्या क्या हमें प्रूव करना है, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आसान होगा कि हम लोग उसकी मीनिंग को समझ लें। यदि हम लिखना चालू करें, पता लगा आधा बोर्ड वही हो गया, स्टेटमेंट हो गया, तो उससे कोई मीनिंग है नहीं। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं क्या कि वो थ्योरम जो हमारा है वो आखिर क्या बोलता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या चीज़ हमें प्रूव करना होगा, उसमें हमें क्या क्या चीज़ गिवन रहेगा। ठीक है, देखिए फिगर के माध्यम से आप समझिए। कह रहा है ना कि एक हमारे पास जो है राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहेगा, मतलब सिंपली वी कॉल्ड राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट ट्राइंगल है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एंगल क्या होगा आपका 90 होगा। ठीक है, मान लिया हमने ये 90 है, इसका नेमिंग कर देते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए। मान लीजिए ABC। ABC हमने क्या किया, नाम दे दिया। अब ये स्टेटमेंट कहता है क्या, इसका जो थ्योरम है ये कहता है क्या कि एक राइट ट्राइंगल आपके पास है जो हमारे पास अभी गिवन है। ये बोलता है क्या, इससे क्या करिए, जो हमारा राइट एंगल था, मतलब एंगल ए, जो एंगल ए था, राइट एंगल था, वहां से क्या करना है आपको, जो हाइपोटेन्यूज था, मतलब BC जो था, उस पर क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, मतलब क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ फ्रॉम A टू BC। ठीक है, BC पे हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन BC फ्रॉम वर्टेक्स A। जो A वर्टेक्स हमारा दिया हुआ है, यानी कि जो राइट एंगल दिया था, वर्टेक्स A था, उससे क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहाँ पे, BC पे। अब मान लीजिए इसको D मान लीजिए, ABCD। ठीक है, तो अब ये बोलता है क्या, इस तरह से जो है, अब क्या हो गया, दो राइट एंगल यहाँ बन गया, एक पहले से था, तो ये जो छोटा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल था हमारे पास, वो बड़ा वाला जो राइट ट्रायंगल है उसके सिमिलर होगा। ये वाला जो था वो भी क्या होगा, बड़ा वाले के सिमिलर होगा। और फाइनली क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। तीन चीज हुआ। ठीक है, एक और चीज चौथा, जैसे बुक्स में जो है स्टेटमेंट में नहीं दिया था, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और चौथा क्या बोलता है कि इसका स्क्वायर जो होगा, यानी कि जो हमने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया, यानी AD जो ड्रॉ किया है, ठीक है, जो इसका स्क्वायर होगा, वो जो BC का जो दो पार्ट है ना, एक क्या है CD और एक क्या है DB, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब चौथा चीज जो हमें प्रूफ करना है वो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू क्या, CD इंटू क्या हो जाएगा, BC, सॉरी DB। ठीक है, तो चार चीज, मतलब हमें फाइनली क्या करना है, चार चीज प्रूफ करना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे थे थ्योरम के लिए कि चार कंडीशन था हमारे पास, चार स्टेप्स थे हमारे पास। पहला क्या था, गिवन था, गिवन। तो गिवन में क्या है आपके पास कि ABC इज अ क्या, राइट ट्रायंगल। ABC क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल है इन विच, जब राइट ट्रायंगल है तो उसमें क्या हो जाएगा, एक एंगल 90 होगा। तो हमने क्या मान लिया है कि एंगल A जो हमारा है वो वही 90 होगा। ठीक है, अब देखिए, और साथ साथ क्या है, हमने क्या किया है, AD हमारे पास एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है ऑन BC, मतलब वी ड्रॉ, गिवन में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा कंस्ट्रक्शन में नहीं है। क्यों कंस्ट्रक्शन में नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो हमारा स्टेटमेंट में दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग वो चीज़ मतलब लिखते हैं जो कि ऑलरेडी स्टेटमेंट में नहीं हो और हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ये जो है हमारा, यहाँ पे हमने वी ड्रॉ, तो क्वेश्चन बोल रहा था कि हमने जो है एक ड्रॉ किया है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे गिवन में इसको हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग गिवन में लिख रहे हैं। तो वी ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू क्या, BC होगा। देखिए AD जो है परपेंडिकुलर कहाँ है, BC पे है। ठीक है, फ्रॉम वर्टेक्स A, वर्टेक्स A से जो है हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया है किस पे, BC पे हमने एक परपेंडिकुलर AD ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन था इतना। अब जो है हम देखते हैं क्या, इसके बाद हमारा क्या रहा था, टू प्रूफ, यानी हमें जो है क्या साबित करना है, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या साबित करना है। तो देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि ये छोटा वाला जो हमारा ट्रायंगल है वो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसके सिमिलर होगा। फिर ये दूसरा वाला जो छोटा वाला है ये भी क्या होगा, बड़ा वाला के सिमिलर होगा। फिर फाइनली क्या होगा, दोनों जो है आपस में सिमिलर होगा। और चौथा हमारा जो है और लास्ट जो है वो होगा क्या, इसका स्क्वायर, मतलब AD का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके लिख लेते हैं। मतलब जो पहला हमें जो प्रूफ करना है वो करना क्या है कि ट्रायंगल
DBA सिमिलर ट्राइंगल ABC। यहाँ से थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए क्या कि B यहाँ है तो B यहाँ बीच में होगा, क्योंकि क्या है B जो है दोनों में है, तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग की बात करेंगे अभी, ठीक है। उसी कॉरेस्पॉन्डिंग को ध्यान में रख करके हम यहाँ पे ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप DBA यहाँ लिख दीजिए और यहाँ BCA लिख दीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हर चीज जो है कॉरेस्पॉन्डिंग की यहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या बोलता है हमारा, तो दूसरा जो है इस ट्राइंगल की हम बात करेंगे, तो ये ट्राइंगल को क्या लिख सकते हैं हम, DAC सिमिलर ट्राइंगल क्या, ABC, देख लीजिए ABC। यहाँ देखिए C लास्ट में था तो C यहाँ भी लास्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि C दोनों में है। तीसरा जो ट्राइंगल है, अब बताइए आप, यदि हम इन दोनों को सिमिलर कर देंगे तो क्या ABC दोनों तरफ है, तो क्या ये दोनों आपस में नहीं होगा क्या सिमिलर, इसका मतलब हो गया क्या ट्राइंगल DBA सिमिलर हो जाएगा क्या ट्राइंगल DAC के। ये हमारा तीसरा था। और चौथा और लास्ट जो है हमें जो प्रूफ करना है वो है हमारा क्या, AD स्क्वायर। हमने बताया था जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, जो ये दोनों जो इसके पार्ट हैं इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब CD इंटू क्या हो जाएगा BD। यही चीज़ क्या करना है हमें, इन चारों को जो है एक एक करके हमें प्रूफ करना है। यही हमारा जो स्टेटमेंट है 6.7 जो थ्योरम है वो यही बोलता है, ठीक है। चलिए तब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो है कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की इसमें जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट कहाँ मूव कर रहे हैं, हम डायरेक्ट चल रहे हैं प्रूफ पे। प्रूफ में हम लोग देखते हैं क्या, चलिए तो जो दोनों ट्राइंगल दिया हुआ था इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग पहले ले लेते हैं। आइए देखते हैं इन ट्राइंगल कौन सा, DBA, ट्राइंगल DBA एंड ट्राइंगल कौन सा ABC, DBA ABC, ठीक है, DBA ABC। इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए DBA, आइए फिगर में देखते हैं ज़रा। DBA देखिए, ये जो एंगल D है क्या ये 90 है, जो एंगल D है हमारे पास क्या वो 90 है, यानी कि एंगल D क्या हमारा 90 है। एंगल D के बराबर कौन सा एंगल है, बड़ा वाला, देखिए ABC में एंगल D 90 है, क्या ABC में एंगल A भी 90 है क्या, ये वाला एंगल जो है ABC में पूरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, क्या इसमें ABC एंगल A जो है वो कि 90 नहीं है क्या, है 90 है। तो इसका मतलब हो गया कि D के बराबर हम क्या लिख सकते हैं A, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 है, हम जान रहे हैं क्या दोनों का दोनों 90 है। अब दूसरा देख लीजिए, यहाँ भी B है यहाँ भी B है, नाम से देखिए DBA और ABC, क्या ये जो एंगल है, क्या ये जो एंगल है ये दोनों में कॉमन नहीं है क्या, कॉमन, बिल्कुल कॉमन है। जो B हमारे पास है उन दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B, और यहाँ क्या लिखेंगे आप, कॉमन, ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप कॉमन। तो अब बताइए एक एंगल यहाँ हो गया एक एंगल यहाँ हो गया, तो क्या जो रेस्ट एंगल होगा, जो रिमेनिंग एंगल होगा वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं कि रिमेनिंग एंगल इक्वल कर सकते हैं, और तब क्या करेंगे यहाँ पे ए सिमिलरिटी का जो थ्योरम था उसको आप लगा सकते हैं। लेकिन उतना नहीं, हमारे पास ए सिमिलरिटी भी तो था। अब यहाँ से देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी, तो ए सिमिलरिटी में हम लोग देखे थे, ठीक है। तो उससे क्या लिख सकते हैं आप कि जो हमारे पास जो ट्राइंगल DBA, देखिए DBA सिमिलर क्या हो जाएगा ट्राइंगल ABC हो जाएगा क्या, DBA सिमिलर ट्राइंगल क्या हो जाएगा ABC, किससे आया, तो ए सिमिलरिटी जो हमारे पास क्राइटेरिया जो था उससे हमने यहाँ पर इसको क्या किया, सिमिलर कर दिया। और ये पहला सिमिलर हमारा हो गया, यानी कि पहला वाला जो हमारे पास था ये वाला, ये हमने क्या कर दिया, इसको हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि ये है, जो हमारा पहला जो बोल रहा था कि ये सिमिलर होगा, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, साबित कर दिया, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, DAC, चलिए देख लेते हैं। ट्राइंगल DAC एंड ट्राइंगल कौन सा ABC, ठीक है। DAC ट्राइंगल क्या है, ABC है, दोनों ट्राइंगल में हम देख रहे हैं, ठीक है। DAC देखिए जरा कहाँ है, DAC यहाँ है, इसमें भी क्या है, ये एंगल हमारा 90 है क्या, इस एंगल को हम D लिख सकते हैं, या फिर और आपको क्लियर करना है तो आप CDA भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए एंगल CDA, लिख लीजिए ये वाला एंगल CDA। यहाँ भी आप लिख सकते थे एंगल D की जगह पे क्या, आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या, इसको BDA लिख लीजिए और क्लियर हो जाएगा BDA, ठीक है। मान लीजिए कि D से क्लियर नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया क्या, एंगल CDA, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 90 है, तो बड़ा वाला ट्राइंगल फिर हम ले रहे हैं ना ABC, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर से A हो जाएगा, यानी एंगल A, ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह, यहाँ जो पिछला हमने किया काम उसी की तरह क्या हो जाएगा, यहाँ भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
दूसरा इसमें देख लीजिए जरा DAC, यहाँ है C और यहाँ है C, फिगर जरा देखिए तो DAC ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पोर्शन, और बड़ा वाला ABC ये पूरा वाला, क्या इन दोनों में C कॉमन नहीं है क्या? ये जो C है क्या ये कॉमन नहीं है क्या? है ना? तो C यानी कि एंगल C इक्वल्स टू क्या? एंगल C। और यहाँ आप क्या रीजन देंगे कि ये दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है, फिर से वही कहानी, देयरफॉर बाई ए सिमिलैरिटी से आप क्या लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास जो गिवन है, मतलब ट्राइंगल DAC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा किस ट्राइंगल के? ट्राइंगल ABC के। और ये हमारे पास क्या हो गया? सेकंड वाला हो गया। ठीक है, मतलब पहला ये था और ये सेकंड हो गया। अब बताइए पहला हो गया दूसरा हो गया। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है वो ABC के सिमिलर है, ये वाला जो ट्राइंगल है ये भी क्या है? ABC के सिमिलर है। तो क्या हम यहाँ से नहीं लिख सकते हैं क्या? फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास है DBA, देखिए यहाँ से DBA ये है ना, DBA ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्राइंगल DAC के। और ये हमारा क्या हो गया? थर्ड नंबर हो गया। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा लास्ट वाले पे चलते हैं, फोर्थ नंबर पे। ठीक है, तो देख लीजिए यहीं पे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, देखिए DBA कहाँ है? DBA ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, और ये सिमिलर किसका है? DAC के, DAC ये वाला है, DAC इसमें। अब देख लीजिए हमसे जो है हमें प्रूफ करना है क्या? प्रूफ करने के लिए बोल रहा है क्या कि AD का स्क्वायर, मतलब ये जो हमने परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया था ना, इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब देखिए फिर से, तो हम DBA में चलते हैं जरा। DBA कहाँ है? DBA। ठीक है, DBA इसमें जो है हम ले रहे हैं क्या? ये एंगल B के सामने वाला साइड लेते हैं जरा। ठीक है, एंगल B के सामने। अब बताइए एंगल B के सामने हम क्या ले सकते हैं? AD है क्या? एंगल B के सामने AD है क्या? यहाँ एंगल B के सामने AD है। और इसमें जो है ये जो ट्राइंगल जो सिमिलर एंगल B, तो एंगल B के सामने हमने ले लिया क्या? एंगल B के सामने ले लिया हमने AD। और एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें क्या है? तो एंगल A है हमारा। मतलब ये जो B है ना, इसके बराबर क्या है? ये वाला है। ध्यान दीजिएगा ये वाला नहीं है, B और C बराबर नहीं है, B जो है इसके बराबर है। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके अपोजिट जो साइड होंगे वही लेंगे हम। जब ये दोनों इक्वल है मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें क्या है? ये वाला जो A है वो B के है, तो इसके सामने जो हमने साइड लिया AD, तो इसके सामने कौन सा साइड लेंगे हम? CD लेंगे, यानी कि AD अपन क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि जब सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं उनका रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए AD बाई CD हो गया। अब आइए, अब एंगल ये वाला लेते हैं, ये वाला एंगल, इसके सामने कौन सा साइड है? इस ट्रायंगल में ये वाला लेते हैं, तो इसके बराबर कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो इसके अपोजिट कौन सा साइड है हमारे पास? क्या है? DB है। यहाँ देख लीजिए, मतलब क्या लिख सकते हैं आप? BD लिख सकते हैं और अपॉन, अब इसके बराबर कौन है? ये वाला है। तो इसके अपोजिट कौन सा साइड है? AD है, फिर से AD है। यानी कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा आपको? AD का जो स्क्वायर होगा वो क्या मिलेगा? BD इंटू CD मिलेगा क्या? और यही हमारा जो है फाइनली प्रूव हो गया। जो 4 नंबर था वो यही हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये हमारा कह रहा था क्या 6.7 थ्योरम। काफ़ी आसान थ्योरम है। स्टेटमेंट देख के आपको डरना नहीं है, स्टेटमेंट में कुछ नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट पूरा कहानी बना देता है लेकिन कुछ नहीं है, मीनिंग समझना है आपको। जो स्टेटमेंट कर रहा था ना वो 3 ही स्टेटमेंट की बात कर रहा था, लेकिन चौथा जो है कभी कभी आपसे पेपर में दिया जाता है। ठीक है, तो उसको मैंने अलग से करा दिया है। ठीक है, ये वाला चीज़ जो है, ये वाला जो चीज़ है कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन ये पूछा जाता है अक्सर आपसे। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है पूरा घुमा के दिया गया है, उसमें कुछ नहीं है। यही 4 स्टेप आप ध्यान रखिए, यही 4 चीज़ें प्रूफ करना है और किसी भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यानी कि बहुत ही आसान थ्योरम है, बहुत ही सरल है। ठीक है, स्टेटमेंट पे नहीं जाना है आपको, और आपसे इससे क्वेश्चन जो है पुटअप किया जाता है। ये वाला जो ये है ना जो स्टेप, ये वाला बहुत आगे तक भी आपको काम आएगा। ठीक है, कंपटीशन वगैरह में भी काम आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इस तरह से आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।